राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर हुई बम्पर वोटिंग। शाम 5 बजे तक करीब 68% मतदान। झालावाड़ में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने मतदान से पहले किया पूजा पाठ, महाबली की उतारी आरती। सीएम अशोक गहलोत ने किया मतदान, राज्य में कांग्रेस की वापसी का किया दावा। जयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने किया मतदान, कहा उम्मीद कर रहा हूं कि जनता अच्छा फैसला लेगी। मतदान से पहले सचिन पायलट ने की महाबली की पूजा, राज्य में पार्टी की कामयाबी के लिए प्रार्थना की। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया मतदान, लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने डाला वोट, मतदान केंद्र पर लोगों से भी की मुलाकात। जयपुर में बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौर ने किया मतदान, लोगों से लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उदयपुर में कांग्रेस उम्मीदवार गौरव वल्लभ ने किया मतदान, बीजेपी की हार का दावा किया। लोकतंत्र के उत्सव में राजघराने भी बढ़ चढ़कर ले रहे हिस्सा। उदयपुर में लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने किया मतदान। जयपुर में बीजेपी नेता दिया कुमारी ने किया मतदान, बीजेपी की जीत का जताया भरोसा। मतदान को देखते हुए सुरक्षा सख्त, करीब 1,70,000 जवानों की तैनाती। चुनाव में 1,875 प्रत्याशियों की दाव पर है किस्मत। 5 करोड़ 25 लाख मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे इस्तेमाल। सरदारपुरा से सीएम गहलोत मैदान में, झालरा पाटन से वसुंधरा राजे लड़ रही चुनाव, टोंक से सचिन पायलट ठोक रहे दावेदारी। 3 दिसंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे, बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी के दिग्गजों ने झोंकी ताकत, कामारेड्डी में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, कहा तेलंगाना से बीआरएस की विदाई तय। सीएम केसीआर और कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी, कहा बीआरएस और कांग्रेस से मुक्ति चाहती है जनता, इस बार बीजेपी के पक्ष में हवा। बीआरएस पर पीएम मोदी का बड़ा आरोप, कहा बीआरएस ने दलितों और किसानों के साथ किया धोखा, केसीआर ने सिर्फ घोषणाएं की, उन्हें पूरा नहीं किया। पीएम मोदी ने सीएम केसीआर पर साधा निशाना, कहा परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, केसीआर ने सिर्फ परिवार का भला किया। मिशन तेलंगाना पर पीएम मोदी, कहा हमारा ट्रैक सभी ने देखा, बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो कहते हैं पूरा करते हैं। तेलंगाना के नलगोंडा में गृहमंत्री अमित शाह का भव्य रोड शो, पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उमड़ा सैलाब। कोल्हापुर में अमित शाह की चुनावी रैली, सीएम केसीआर पर बरसे शाह, कहा बेटे केटीआर को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं केसीआर। हैदराबाद में सीएम केसीआर, कांग्रेस और ओवैसी पर शाह का निशाना, कहा चुनाव के बाद एक साथ मिल जाएंगे, इस बार केसीआर का जाना निश्चित। तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा बीजेपी की सरकार बनी तो मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देंगे। योगी आदित्यनाथ ने बीआरएस और कांग्रेस पर भी किया बड़ा प्रहार, कहा बीआरएस मतलब भ्रष्टाचार, रिश्वतखोर पार्टी। निजामाबाद की जनसभा में राहुल का बीआरएस पर आरोपों की बौछार, कहा केसीआर फैमिली के हाथ में मलाईदार मंत्रालय, पैसे कमाने वाले मंत्रालय रखे अपने पास। सीएम केसीआर पर राहुल का बड़ा प्रहार, कहा यदि आप भ्रष्ट नहीं होते तो जमीन शराब खनन मंत्रालय आपके परिवार के हाथ में नहीं होते, बीआरएस के शासन से जनता त्रस्त। तेलंगाना में चुनावी रैली और रोड शो के बीच में प्रियंका गांधी का दिखा अनोखा अंदाज, खम्मम में नृत्य प्रस्तुत कर रहे लोक कलाकारों के साथ झूमी। निजामाबाद के रोड शो में बीआरएस नेता के कविता का कांग्रेस और बीजेपी के आरोपों पर पलटवार, दोनों को बताया बाहरी पार्टी। हैदराबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का डोर टू डोर कैंपेन, चुनाव प्रचार के दौरान चाय की चुस्की लगाते दिखे ओवैसी। उत्तरकाशी से आ सकती है गुड न्यूज, अब मैनुअली होगी बची हुई 9 मीटर की ड्रिलिंग।
गुरुवार दोपहर से बंद है ड्रिलिंग। ऑगर मशीन में आई खराबी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी, बाहर लाए गए मशीन के टुकड़े। ड्रिलिंग के दौरान ऑगर मशीन के सामने आए पत्थर और सरिया की वजह से मशीन को नुकसान, मशीन के ब्लेड सरिया के जाल में फंसे। मजदूरों को बचाने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी पूरी, रेस्क्यू टीमें सुरंग के ऊपर पहुंची। टनल एक्सपर्ट अर्नॉल्ड डिक्स ने मीडिया से बातचीत की, कहा सभी मजदूर सुरक्षित हैं। 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए प्रशासन कर रहा संभव प्रयास। मजदूरों तक पहुंचने के लिए अभी 6-6 मीटर के कम से कम 2 पाइप और डाले जाएंगे। उत्तरकाशी में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर, डॉक्टरों का दावा मेंटल हेल्थ पर पड़ सकता बुरा असर। मजदूरों के लिए मौके पर तैनात 41 एम्बुलेंस, 41 बेड का अस्पताल भी तैयार। सुरंग में चल रहे राहत बचाव कार्य पर सरकार की नजर, प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम के साथ की बातचीत। 12 नवंबर की सुबह 4 बजे हुआ था हादसा, परिजनों को है अपनों की लौटने का इंतजार। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में इस यात्रा सीजन में पहुंचे 37,91,000 से ज्यादा श्रद्धालु। रुद्रप्रयाग के ओंकारेश्वर मंदिर में द्वितीय केदार मद महेश्वर भी बिराजे, अब देश विदेश के भक्त एक साथ कर सकते हैं दर्शन। गुजरात के सीएम ने की अयोध्या की सैर, श्री राम जन्मभूमि निर्माण साइट का जायजा लिया। अयोध्या में सीएम भूपेंद्र पटेल ने हनुमानगढ़ी में किए बजरंगबली के दर्शन, विधि विधान से पूजा पाठ की। अरुणाचल प्रदेश के दोईमुख में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी विधायक ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। हाजीपुर में शुरू हो रहा सोनपुर मेला, 32 दिनों तक चलेगा मेला, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव करेंगे उद्घाटन। अमृतसर में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से एक दिन पहले निकाला गया नगर कीर्तन, रास्ते में श्रद्धालुओं ने की पुष्प वर्षा। छठ पूजा के बाद वापस जा रहे श्रद्धालुओं के लिए सहरसा रेलवे स्टेशन पर पुख्ता व्यवस्था, यात्रियों के लिए भोजन परोसा। गुरुग्राम में आयोजित स्केटिंग चैंपियनशिप में भारत के अलावा दुबई, कतर, शारजा की टीमों ने भी हिस्सा लिया, विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। बागपत में राम रहीम के आश्रम में बंदरों ने मचाया आतंक, बंदरों को हटाने के लिए लगाए गए लंगूर के कटआउट्स। उत्तर प्रदेश में आज नो नॉनवेज डे का ऐलान, साधु टीएल वासवानी की जयंती पर योगी सरकार का ये बड़ा फैसला।